आज जो तस्वीर मैं आपके सामने लेकर आया हूं नाज़रीन, ये सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। फिर मच्छी साहब और हमारे जो शेरवानी वाले वकील हैं, उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जारी किया। मैं यहाँ पर आपसे सवाल करता हूँ, क्या इस शेरवानी वाले वकील का दिमागी तवाज़ुन ठीक है? अब मच्छी और इसका जबरी वकील अब कितना मुकाबला करते हैं, कहाँ तक भागते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा और उस तस्वीर को देखकर आपने अपने दिल पर हाथ रखकर ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये एक तस्वीर नहीं बल्कि एक सिस्टम के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि ज़हीर की अहलिया का जो मुआयना करने वाली डॉक्टर फातिमा रियाज हैं, उन्होंने कुछ रोज़ पहले अदालत में वो आई और उन्होंने वो चीख चीख कर बताया कि मुझे चाय में कुछ ऐसा नशा पिलाया गया है जिसकी वजह से मेरी हालत गैर हो चुकी थी। उन्होंने जस्टिस सलाहुद्दीन की अदालत में जब वो गई, उन्होंने वो कुछ अपने सबूत सामने रखे। उनके सामने मुझे ये गिफ्ट के तौर पर एक सूट और 5,000 बतौर रिश्वत दी गई। ये रिश्वत और सूट क्यों दिया गया? वो इसीलिए दिया गया कि इनकी मर्जी की रिपोर्ट बनाई जाती। लेकिन आपको मालूम है नाज़रीन कि जो लोग हक और सच पर काम करते हैं वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। डॉक्टर फातिमा ने भी वैसा ही किया और फिर उन्होंने अदालत में आकर जब ये इंकशाफ किया तो यकीन करें, फिर मच्छी साहब और हमारे जो शेरवानी वाले वकील हैं, उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर पागल है, इसका अपना दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सवाल करता हूँ, क्या इस शेरवानी वाले वकील का दिमागी तवाज़ुन ठीक है? क्या मच्छी का दिमागी तवाज़ुन ठीक है? क्या मच्छी की बदमाशी से आप अभी तक वाकिफ़ नहीं हुए? आज जो तस्वीर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नाज़रीन, ये सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये उस डॉक्टर की तस्वीर है जिसने अपनी जिंदगी की कई दहाइयां इस मुकद्दस शोबे में गुजार दी और उन्होंने अपने ज़मीर का कभी सौदा नहीं किया। उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। आज जब उसको इंसाफ की ज़रूरत महसूस हुई तो वो अदालत के रूबरू पेश हुई। उन्होंने जाकर अदालत को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, लेकिन अदालत ने भी कोई उसकी सुनी नहीं। अदालत ने भी वही अपना मौक़िफ़ जारी किया जो कि उनके मुताबिक था। अदालत का ये मौक़िफ़ जारी होने के बाद डॉक्टर फातिमा पर कड़ी तनकीद की गई। डॉक्टर फातिमा को उन अल्फाजों से नवाजा गया जिसे सुनकर इंतहाई सरशर्म से झुक जाता है। डॉक्टर फातिमा अगर काबिल नहीं थी या डॉक्टर फातिमा को दिमागी तवाज़ुन की कोई बीमारी थी तो भाई आपकी जो महकमा सेहत है, उन्होंने इतने बड़े ओहदे पर इतनी बड़ी डॉक्टर को क्यों बिठाया था? ये आपको जवाब देना चाहिए। आज जब डॉक्टर फातिमा को अपनी तनकीद का सामना करते हुए देखा तो यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं सलाम पेश करता हूं डॉक्टर फातिमा को जिन्होंने इस सिस्टम के साथ टक्कर ली है। जिस डॉक्टर साहिबा ने इस मच्छी के साथ अब टक्कर ली है, उस शेरवानी वाले वकील को अब वो सिखाएगी कानून क्या होता है और वो बताएगी कि इंसाफ इस मुल्क में मिलता नहीं बल्कि लिया जाता है। ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये डॉक्टर फातिमा रियाज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहौर साहब की अदालत के दरवाजे के बाहर बैठी हुई हैं और उन्होंने ये बैठकर इसलिए तस्वीर वो बना नहीं रही कि उसे कोई शोहरत चाहिए, उसे कोई नाम चाहिए। वो पहले ही इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं और आज की ये तस्वीर तमाम के तमाम सिस्टम पर ज़ोरदार थप्पड़ है। अब देखना ये है कि अब मच्छी और इसका जबरी वकील अब कितना मुकाबला करते हैं, कहाँ तक भागते हैं। अब इनको पता चलेगा कि जब किसी मज़लूम के साथ बदमाशी तो आप लोगों ने कर ली थी, अब इनको पता चलेगा कि ज़हीर तो एक यतीम बच्चा था, उसके साथ तो हमने हर तरह की बदमाशी कर ली।
अब डॉक्टर फातिमा रियाज का सामना आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर फातिमा रियाज आपको नाक से चने चबवाएगी और आपसे उस सवाल का जवाब लेगी जो उसे चाहिए। मैं यकीन करें कि जब ये तस्वीर मेरे पास आई तो मुझे देखकर इंतहाई हैरत हुई कि आखिरकार एक इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बावजूद वो किस तरह बेबसी की तस्वीर बनी हुई है और अदालत के दरवाजे की दहलीज पर वो बैठ गई है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस तस्वीर और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इंसाफ यहाँ मुहैया किया जाता है। अगर डॉक्टर फातिमा को इंसाफ मिल गया तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी आम हो चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।